स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 8 में विज्ञान विषय में अध्याय 2 में सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु में के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने सूक्ष्म जीव किस प्रकार से मनुष्य, जंतुओं, पेड़ पौधों के लिए उपयोगी होते हैं इसके बारे में जानकारी की, और उससे आगे हमने ये मानव के लिए, जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, किस प्रकार से शत्रु है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो उसमें आगे सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ रोग हैं, यानी कौन कौन से रोग हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा पौधों में होते हैं। तो पहला रोग है नींबू कैंकर। नींबू कैंकर है, यह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है। जीवाणु के माध्यम से नींबू में यह रोग होता है। इसका संचरण वायु से होता है। वायु के माध्यम से इसका एक पौधे से दूसरे पौधे में संचरण होगा। दूसरा रोग है गेहूं की रस्ट। दूसरा गेहूं में होने वाला रस्ट है, यह कवक के द्वारा होता है। जो गेहूं की रस्ट है, गेहूं में होने वाला रस्ट है, यह कवक के माध्यम से होता है। इसका संचरण है वायु के द्वारा और बीज के माध्यम से होता है। बीज के द्वारा है, यह एक गेहूं में स्थानांतरित होता है और वायु के माध्यम से यह संचरित होता है। फिर आगे आता है तीसरा रोग भिंडी की पीत। भिंडी की पीत है, यह वायरस के द्वारा होने वाला रोग होता है। इसका संचरण कीट के माध्यम से होता है। जो हमने 3 रोग देखे, नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट और भिंडी की पीत, अब ये किनके द्वारा होता है, इनका संचरण कैसे होता है, इसके बारे में देखा। अब आगे हम देख रहे हैं खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन क्या है? सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति रोगी हो सकता है। अब देखिए खाद्य विषाक्तन, हम कभी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो वहां पर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में कभी कभार हमको भोजन करने के बाद में कुछ समय बाद में उल्टी होती है, या हमको उल्टी नहीं हुई तो हमने किसी को है भोजन करने के बाद में है उल्टी करते हुए, कुछ समय बाद में उल्टी करते हुए हमने देखा है। तो वह जब उल्टी हुई, उल्टी होने के बाद में जब उसे हॉस्पिटल में लेकर के गए इलाज के लिए, तो डॉक्टर है उसका कारण है, उनको बताया विषाक्तन, खाद्य विषाक्तन का कारण बताता है। खाद्य विषाक्तन में क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ है वह खराब हो जाता है, संदूषित हो जाता है। सूक्ष्म जीवों के माध्यम से वह संदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, जिसके कारण है उसने जो भोजन किया है उसके कारण उल्टी होना प्रारंभ हो जाती है। तो खाद्य विषाक्तन में क्या है, सूक्ष्म जीव है भोजन को खराब कर देते हैं। जब खराब हो जाएगा तो वह एक विषैले पदार्थ के रूप में कार्य करेगा, यानी विषैला पदार्थ उनमें आ जाएगा भोजन में, जिसके कारण है जो रोगी व्यक्ति है वह रोगी हो जाता है। और कभी कभार तो इतनी ज्यादा विषाक्तन के कारण इतना ज्यादा नुकसान हो जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो हमें खाद्य विषाक्तन युक्त भोजन करने से बचना चाहिए। जो
संदूषित हो गया सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ऐसे भोजन से हमको बचा करके रखना चाहिए। फिर इसके बाद में आ गए हैं खाद्य परिरक्षण। जो हमारा भोजन है उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, परिरक्षित रख सकते हैं, तो इसके बारे में है कई प्रकार के तरीके हम हमारे घरों में करते हैं। जो भी खाद्य सामग्री है उसको किस प्रकार से सही तरीके से रखा जाए। आप देखते हैं जब अचार बनाते हैं तो अचार है, आम का अचार बना है तो बनाने के बाद में उसको डिब्बे में डालते हैं। डिब्बे में डालने के बाद में उसमें तेल डाला जाता है गर्म करके, और वह तेल उस डिब्बे में इतना होता है कि जो हमने आम का अचार उसमें डाला है वह पूरा डूबा हुआ रहे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी सूक्ष्म जीव है वह उस आचार को खराब नहीं कर सके और उनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो। तो इसके कारण है अपनी माता जी हैं जब अचार बनाती हैं तो उसमें अचार में तेल डालती है जिससे कि सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। तो वह अब जो कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं उसमें रासायनिक उपाय करते हैं। रासायनिक उपाय में क्या है? नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि करते हैं, उनको रोकने का कार्य है नमक के द्वारा, तेल के माध्यम से करते हैं। जब उनकी वृद्धि रुक जाएगी तो खाद्य सामग्री खराब नहीं होगी। खाद्य सामग्री का संदूषण है सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जब नमक का खाद्य तेल है उसके माध्यम से सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वह रुक जाएगी। जब वृद्धि रुक जाएगी तो भोजन खराब नहीं होगा। नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने के लिए भी करते हैं। अचार में काम में लिया जाता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये भी एक परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमने देखा रासायनिक उपाय, जो भी खाद्य सामग्री है उसको किस प्रकार से रसायनों के माध्यम से सुरक्षित रखा जा सकता है, वह खाद्य सामग्री ज्यादा समय तक चली रहे। आगे ध्यान रखें, नमक द्वारा परिरक्षण। नमक के माध्यम से भी खाद्य सामग्री का परिरक्षण किया जाता है, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस व मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक है, मांस व मछली के परिरक्षण के लिए नमक का उपयोग करेंगे। अब देखिए मांस है या मछली, अब उसको सूखे नमक के माध्यम से ढक देंगे तो ढकने से है सूक्ष्म जीवों की वहां पर वृद्धि नहीं होगी। जब सूक्ष्म जीव नहीं बढ़ेंगे तो वह जो मांस है मछली है वह खराब नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका परिरक्षण किया जाता है सूखे नमक के माध्यम से। सूखे नमक के द्वारा उस मांस को, मछली को है ढक दिया जाता है, जिसके द्वारा जब ढक देंगे तो बाहर से सूक्ष्म जीव प्रवेश नहीं करेंगे। आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षण में नमक का उपयोग किया जाता है। आम है, आंवला है, इमली है, जब इनका परिरक्षण करते हैं, इनको सुरक्षित रखते हैं तो वहां पर नमक का उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा खाद्य परिरक्षण में रासायनिक उपाय, नमक द्वारा परिरक्षण। तो इस प्रकार से हम और भी आगे हम परिरक्षण देखेंगे किस प्रकार से खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है, उसके बारे में होगा।